आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली बेसिस की तरह आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं डेली उन सभी प्रश्नों से संबंधित स्टैटिक पॉइंट्स की। तो चलिए आज के सेशन की भी हम शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में IMF ने 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो यह रहने वाली है 1.9%, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में IMF ने जो है अपनी सूची जारी कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, जो GDP ग्रोथ रेट है, वह 1.9% 2020-21 के लिए रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं GDP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो GDP का फुल फॉर्म हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, है ना। तो यानी कुल मिला के जो भी हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है या जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उन्हीं चीज़ों को मिला के हम उन सभी चीज़ों की काउंटिंग किस में की जाती है, तो वही सभी चीज़ें होती हैं आपकी सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP होती हैं। आई होप कि यहाँ पे GDP टर्म आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे IMF के बारे में। क्योंकि क्वेश्चन में IMF आया हुआ है तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो IMF का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। स्थापना कब की गई थी IMF की, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 यानी 1945 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन यानी USA। DC यहाँ पे दिया हुआ है, DC का फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ओके। नेक्स्ट है, सदस्य देश कितने हैं IMF में, तो 189 यानी 189 मेंबर्स इसमें जो है एडेड हैं IMF में। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष कौन है IMF के, तो IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हाल ही में विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया है। तो 15 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड आर्ट डे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस दिवस का उद्देश्य कला के विकास में प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दिवस का आयोजन लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस पर पूरे विश्व में 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई थी, है ना। तो किसके याद में मनाया जाता है, तो लियोनार्डो दा विंची की याद में मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे। किसने इसे मनाने की घोषणा की थी, तो इसे यूनेस्को के द्वारा घोषणा की गई थी। अब बात आ गई है यहाँ पे यूनेस्को की, तो डिस्कस करेंगे यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनेस्को की जो है, यूनेस्को के फुल फॉर्म की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार बता दिया जाता है आप लोगों को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म आप लोगों को याद कर लेना है अच्छे से, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन भी कहते हैं। स्थापना कब की गई थी यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 यानी 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस यानी फ्रांस में है। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो आंद्रे अजौले इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो है आपके महत्वपूर्ण बनते हैं अप्रैल महीने के, उन सभी डेज को डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल को हमने मनाया है उत्कल यानी ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को हमने मनाया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 10 अप्रैल की बात करें तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। अगर 14 अप्रैल की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को। अगर 18 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस।
बात करेंगे 24 अप्रैल की, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। बात करेंगे 25 अप्रैल की, तो विश्व मलेरिया दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 29 अप्रैल, तो 29 अप्रैल की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं हम 29 अप्रैल को। आई होप कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अप्रैल मंथ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज थे सभी चीज़ों को आपको बताया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने कोरोना वायरस नमूने को इकट्ठा करने के लिए कॉवसैक यानी कियोस्क विकास जो है विकसित किया है? तो किसके द्वारा कॉवसैक कियोस्क को विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है DRDO के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो DRDO ने कोविड-19 नमूना संग्रह करने के लिए कॉवसैक यानी कियोस्क विकसित किया है, और कियोस्क देश के कोरोना वायरस से निपटने में मदद करेगा। तो जितने भी अब कोविड-19 के नमूने होंगे उसको कॉवसैक में जो है क्या किया जाएगा, संग्रह किया जाएगा, और इससे चीज़ें जो भी होंगी एनालिसिस की जाएंगी इन सभी सूचनाओं को, जो भी अलग अलग डाटा प्राप्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, DRDO के अधीन आने वाली रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, जिसे DRDL भी कहते हैं, हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से क्या किया गया है, विकसित किया गया है। तो इन सभी चीज़ों की शुरुआत हैदराबाद के जो डॉक्टर्स हैं उनके कहने पर जो है इस चीज़ का गठित किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे DRDO के बारे में, क्योंकि DRDO मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संस्था है इंडिया की, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम से बनते हैं। बात करेंगे DRDO के फुल फॉर्म की, तो हो जाता है इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाता है, किस कंपनी ने $2.8 बिलियन में US आधारित एलरीज कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है, तो हिंडाल्को द्वारा यह अधिग्रहण किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो हिंडाल्को को इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला समूह की एक कंपनी है ना, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर पता होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बता दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ICMR ने कोविड-19 के खिलाफ कौन सी बीमारी की दवा को मंजूरी दी है? तो यह दी है रेमडेसिविर, है ना। रेमडेसिविर जो है यह अब कोविड-19 के खिलाफ इस दवा को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आ गई है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो बात करेंगे हम यहाँ पे ICMR और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो सबसे पहले देखते हैं रेमडेसिविर दवा के बारे में। तो इसका इस्तेमाल इबोला वायरस के लिए किया जा रहा था, है ना, और अब इस दवाई का प्रयोग किसमें किया जाएगा, तो अब इस दवा का प्रयोग किया जाएगा कोविड-19 के लिए, है ना। अब बात कर लेते हैं ICMR के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो जाता है आपका ICMR का फुल फॉर्म, है ना। कब की गई थी ICMR की स्थापना, तो 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करता है तो कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो डॉक्टर बलराम भार्गव जी इसके सेक्रेटरी अध्यक्ष हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? तो वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है देखो अपना देश नाम से, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर भी हम। तो यह श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत के कई स्थलों की संस्कृति और विरासत के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। प्रहलाद सिंह पटेल जी जो हैं ये वर्तमान समय में हमारे पर्यटन और केंद्र मंत्री हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाय स्पॉट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है गूगल ने। तो यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थानीय स्टोर्स की जानकारी अब आप लोगों को गूगल में नियर बाय स्पॉट से पता चलने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो गूगल ने गूगल पे ऐप पर नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है, और इससे आम लोग यह पता लगा सकते हैं कि
लॉकडाउन के दौरान कौन सी किराने की दुकानें खुली हैं? तो यह बहुत ही अच्छी जो है स्कीम है। इसके द्वारा आप लोग रियल टाइम पर जो है पता करके आराम से शॉप्स वगैरह पर शॉपिंग कर सकते हैं पहुंच करके। वैसे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, जो भी ज़रूरी सामान है सब्जी वगैरह आप लोग उन्हीं चीज़ों को ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे गूगल के बारे में। तो गूगल क्या है? तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है जिससे आप लोग जानकारियों को सर्च करते हैं। स्थापना कब की गई थी गूगल की? तो सितंबर 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया USA में इसका मुख्यालय है। बात कर लेते हैं संस्थापक की, तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक हैं। और CEO की बात करता है तो सुंदर पिचई इसके CEO हो जाते हैं। CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है CEO का आपका फुल फॉर्म। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर किसने $20 बिलियन किया है? तो यह किया गया है ADB बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आ गई है ADB के बारे में, तो यहाँ पे इसके साथ साथ हम कोविड-19 को भी डिस्कस कर लेंगे। तो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए ADB ने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को $6.5 बिलियन से बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। पहले कितना था? तो $6.5 बिलियन था। अभी कितना कर दिया है? तो $20 बिलियन कर दिया है। अब आ गई है बात यहाँ पे ADB के बारे में, तो डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को। तो ADB का फुल फॉर्म हो जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कब की, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो एशियाई विकास बैंक कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मनीला यानी फिलीपींस में है। और अध्यक्ष इसकी बात करते हैं तो मात्सुगु असाकावा ADB के वर्तमान समय में अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोविड-19 मरीजों के लिए कोबॉट रोबोटिक्स का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका प्रयोग किया जा रहा है झारखंड राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम कोबॉट रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे दी हुई है जानकारी, जैसा कि झारखंड के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए कोबॉट रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो इसका प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या करना है कि इन रोबोट्स के प्रयोग के द्वारा कोरोना वायरस से जो भी ग्रसित लोग हैं उनसे संपर्क में आने से बचा जा सके, क्योंकि यह संक्रमण की बीमारी है और जितना ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह रोगी के संपर्क में आते हैं तो कोरोना पॉजिटिव होने के उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस टेक्निक को लॉन्च किया गया है जिससे डॉक्टर सुरक्षित रहें। अब बात कर लेते हैं झारखंड स्टेट के बारे में, चूंकि यह जो टेक्निक है ये झारखंड में ही लॉन्च हुई है। तो हम डिस्कस करेंगे झारखंड से संबंधित कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को। स्थापना की बात कर लेते हैं तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। राजधानी यहाँ की रांची है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ के हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिलेटेड हैं। गवर्नर की बात कर लेते हैं तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और झारखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम जो है रवि रंजन है। तो रवि रंजन जी यहाँ के न्यायाधीश हो जाते हैं मुख्य। अब आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो झारखंड के जो 5 पड़ोसी राज्य हैं वह कौन कौन से हैं? तो इसके 5 पड़ोसी राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ आते हैं। झारखंड में लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पे 14 सीटें हैं लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए यहाँ पे 6 सीटें हैं और विधानसभा के लिए यहाँ पे 81 यानी 81 सीटें हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य ने 8000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की जा चुकी है बिहार सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विदेश से आए सीधे घर जाने वाले लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट कराना है। कोरोना संक्रमण की स्क्रीनिंग कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है ना। क्योंकि बिहार में जो भी है मजदूर वर्ग से संबंधित लोगों जो भी वहाँ पे गए हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो लोग हो सकता है कि अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं तो इस महामारी को बहुत तेज़ी से फैल सके। इसी को कंट्रोल करने के लिए जो है ऐसा कदम राज्य सरकार को यानी बिहार राज्य सरकार को उठाना पड़ा है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हम बिहार राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। स्थापना की बात कर लेते हैं तो 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। राजधानी यहाँ की पटना है और मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। किस पार्टी से रिलेटेड है? तो यह जनता दल पार्टी से है। गवर्नर फागू चौहान है। बिहार उच्च न्यायालय का नाम जो है वह पटना उच्च न्यायालय है
और बात कर लेते हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजय करोल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान दीजिएगा क्या नाम है उनका, तो संजय करोल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, कौन कौन से हैं, तो झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यही 3 इसके पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। बिहार का एक पड़ोसी देश कौन सा है, तो वह है नेपाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को भी देख लेते हैं। तो 40 सीटें हैं यहाँ पे लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए यहाँ पे 16 सीटें हैं, और विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 243 सीटें विधानसभा के लिए हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है, तो यह दिया गया है चीन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन जो है मानवों के ऊपर परीक्षण किया जा सकता है, यह आदेश चीन के द्वारा दे दिया गया है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस वैक्सीन का इस्तेमाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ने किया है। अब देख लेते हैं चीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम मैक-मोहन रेखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह रेखा, एग्जाम्स में कई बार रिपीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है, और जो कि एशिया की यह सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 6300 किलोमीटर यह लंबी नदी है। चीन जो है जनसंख्या की अगर दृष्टि से बात कर लेते हैं तो इसका स्थान पहले पर आता है, यानी विश्व में जितनी भी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं तो आपका चीन आता है फर्स्ट नंबर पर। राजधानी यहाँ की बीजिंग हो जाती है, और करेंसी की बात कर लेते हैं तो रेनमिनबी यानी युआन यहाँ की करेंसी हो जाती है। राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, और आज का हमारा यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो कोविड-19 की वजह से 2020 साइकिल रेस टूर्नामेंट को किस देश ने स्थगित कर दिया है, तो यह किया है फ्रांस ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोविड-19 के प्रकोप के चलते जो है इस साइकिल रेसिंग टूर्नामेंट को फ्रांस के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ये जो कोविड-19 है फ्रांस में भी बहुत तेजी के साथ फैला हुआ है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है, और यह रेस जो है अब 27 जून 2020 को फ्रांस में होना था, इसलिए इस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है, तो कोविड-19 का नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को एक स्पेसिफिक नेम भी दिया गया है, जिसे SARS-CoV-2 भी कहते हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो कहाँ पे है, तो यह फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है ना। और बात कर लेते हैं राजधानी की, तो पेरिस यहाँ की राजधानी हो जाती है। चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कमेंट में हमें बताइए कि आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जो भी और आपके मित्र हैं उन सभी में शेयर करना है, जिससे कि आपके इस ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और स्टडी मटेरियल्स आराम से प्राप्त कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।